नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का ऐसा पेपर बताएंगे जो कि आपकी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो दोस्तों आपके हिंदी विषय में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों और भी जैसे मैं ऐसे वीडियो डालें तो आप उसका जो नोटिफिकेशन है वो को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से रहने वाला है, कितने मार्क्स का रहने वाला है। 80 नंबर का पेपर रहने वाला है और यहाँ पर 3.25 घंटे का पेपर है। और पेपर को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दोस्तों, आपको मॉडल पेपर गूगल पर rnstudymasala.com वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com वेबसाइट, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट कर लीजिए rnstudymasala.com वेबसाइट पर दे रखे हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी जो मेन टॉपिक है, मेन जब का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर देखिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो पहले आपको इसमें 5 खंड बनाए गए हैं अब, यानी कि ABCDE, और यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों अब की बार क्या है कि आपका जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि आपके जो शॉर्ट प्रश्न हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार क्या है आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। किताब के बीच में से पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है, यानी कि दोस्तों किसकी लिपि है वो देवनागरी नहीं है। तो आपको पहले तो पता होगा हिंदी की लिपि तो देवनागरी होती है, नेपाली और संस्कृत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल पंजाबी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देते हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, यानी कि सीमित। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सीमित क्षेत्र में यानी जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको यहाँ पर उपभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है, कौन सी अलंकार है जिसमें समता दर्शाई जाती है। दोस्तों याद रखना वो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग व पाए बोराई, इसमें कौन सा अलंकार है। ये दोस्तों अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा। कनक कनक ते 100 गुण, यानी कि जो मादकता अधिकाई, यानी कि आपने जो पढ़ा होगा आंकड़ा वगैरह इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये आपको पद दे रखा है, दुआ दे रखा है, उसमें अलंकार बताना है दोस्तों। इसमें कौन सा है, इसमें यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार इसमें दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अब दोस्तों 2 प्रश्न आपके वर्ड से पूछ जाएंगे, यानी कि आपका जो शब्दावली है वोकैबुलरी उससे पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ से देखिए दोस्तों कि थेसिस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, 33। देखिए दोस्तों यहाँ पर थेसिस का अर्थ क्या होता है, इसमें दोस्तों यहाँ पर इसमें होगा शोध प्रबंध। ठीक है, शोध प्रबंध। चलिए ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। अगला विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, इसका जो हिंदी अर्थ है वो बताना है। सतर्कता, उसके बाद सुरक्षा, सावधानी या फिर निगरानी। तो यहाँ पे दोस्तों होगा सतर्कता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है कि चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने यानी क्या कहा। दोस्तों ये आपके चैप्टर से दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना पड़ेगा, चैप्टर को बीच में से पढ़ना
पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा किस टाइम किसने क्या कहा था, क्या बातचीत चल रही थी, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है। तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है, क्या मानी जाती है, कौन सी किस भाव की होती है दोस्तों, दासी भाव की भक्ति मानी जाती है। यानी कि दोस्तों तुलसीदास है उसकी भक्ति है। ये जो चैप्टर है दोस्तों पहला चैप्टर है, लेकिन दोस्तों अब की बार तो आरबीसी ने पहला चैप्टर हटा ही दिया है, जिसमें देखिए अब यानी कि पहला चैप्टर हटा दिया। जैसे ये वह था, एक तो तुलसीदास का था, और भी थे दोस्तों, यानी कि कौन सा था वो, राजा राम, यानी कि राज्य का जो पार्ट था उसको हटाया था। लेकिन ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से पहले पार्ट से पूछा मेरे ख्याल से। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है, क्यों लोकप्रिय है, देखिए दोस्तों इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यम का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुँच जाती है। इसमें खबरों की यानी पुष्टि तत्काल की जा सकती है, यानी कि सारे ऑप्शन राइट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ से देखिए अगला प्रश्न क्या है, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े यानी कि इंट्रो में 4 ककारों की जानकारी दी जाती है। किसको दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर जो 1 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए यहाँ से देखिए दूसरे यानी कि 2 से 5 नंबर तक प्रश्न, जो कि उत्तर शब्द कितना है, 10 शब्द दे रखा है, यानी कि उत्तर शब्द सीमा कितनी 10 है। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है। अब गद्यांश में आपको देखिएगा 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये प्रश्न है दोस्तों, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1-1 नंबर के हैं, और इसकी जो उत्तर शब्द सीमा है यानी कि 10 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ से दोस्तों क्या है, निम्नलिखित अपठित यानी जो पद्यांश है अपठित पद्यांश का आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ये उस टाइम था अपठित गद्यांश और अब है अपठित पद्यांश, तो यहाँ से प्रश्न लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको क्या लिखना होगा, ये उसकी जो सूचना है वो यहाँ पर 10 दी गई है। तो कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है, कवि के अनुसार गति की तृष्णा से क्या अभिप्राय है, गति की तृष्णा कब बढ़ती है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको देखिएगा अपठित पद्यांश को पढ़कर इसमें आपको जो नवा प्रश्न 10 प्रश्न एक क्या है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब खंड ब की तरफ बात करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 12 प्रश्न है। जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र लिखना है। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा, उत्तर शब्द सीमा 50 है। अब देखिए ठेले पर हिमालय पहाड़ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखना है। ये आपकी पार्ट से दे रखा है कि चैप्टर वाले प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से देखिए 12वां है, फिर यहाँ पर दुर्ग, इस प्रकार से भी कब कहा, किसने कहा, किससे कहा, इस प्रकार से रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मानने के लिए क्यों कहा है, रहीम का। फिर जगत के चतुर चित्रों को भी मूड बनना पड़ा, कवि बिहारी ने ऐसा क्यों कहा है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन, किसे और क्यों कहा, कौन और क्यों कह रहा है। बलवान से भिड़ंत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी 2 नंबर का आएगा। और साक्षात्कार को देखिए परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखने, कितने प्रकार के साक्षात्कार होते हैं यानी कि इंटरव्यू, ठीक है, उसके बारे में बताना है। अब खंड स की बात करते हैं, जो कि 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रिपोर्टाज एवं यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए, या फिर रिपोर्ट और रिपोर्टाज के अंतर का उदाहरण सहित आपको बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है। 60 आपको शब्द सीमा इसके अंदर दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। डायरी लेखन को स्पष्ट करते उसके महत्व बताना है। और खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखना है, ये भी 4 नंबर के हैं। अब देखिए दोस्तों 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर देखिए 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। निबंध लिखना आपको यहाँ पर 4 नंबर का। देखिए विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान नारी शक्ति है। फिर देखिए मेरी प्रिय पुस्तक। फिर 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देना है, 4 नंबर का। और कवि भूषण के व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय दीजिए दोस्तों। ये आपके लेखक परिचय या कवि परिचय दोस्तों, आपकी जो पुस्तक है सर्जना, उस सर्जना की जो पुस्तक है उसमें आपको एक तो यानी शुरुआत से लेखक परिचय नहीं कवि परिचय, जो कि 6 पार्ट है। उन 6 पार्ट में से आप एक किसी का भी याद कर लो, जैसे कि सूरदास है तो सूरदास का कवि परिचय याद कर लो। और बाकी जो आपकी जो इसमें गद्दी में से आएंगे तो गद्दी में आएगा आपका लेखक का परिचय। तो चाहिए आप यानी अब की बार क्या कही है,
बेनिफिट है कि आपका जो अत्व वाले दे रहा है, तो अत्वम आप अगर आपके कभी कभी याद करते हो ना, तो भी आपका काम बन जाएगा और 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इसे कहते हैं दोस्तों स्मार्ट स्टडी करनी है। अब टाइम बहुत कम पड़ा है आपके पास, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कौन सा पार्ट आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और इस मॉडल पेपर को पूरा ज़रूर देखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो गद्यांश दे रखा है उसके आपको सब प्रश्न व्याख्या करनी, 5 नंबर का प्रश्न है। इसको देख लीजिए दोस्तों, कौन से पार्ट से आया है, इसका प्रसंग लिखना है और उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये जो आपका पार्ट है वो बाजार वाला पार्ट से आया है। ठीक है, और अगला जो अगर मैं ये पार्ट बताऊँ आपको, ये वाला, ये कौन सा है, ये वाला बै जो पार्ट दे रखा है ना, बै वाला, उसके पहला पार्ट दे रखा है, वो उससे आपको प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की व्याख्या करनी है। जो पद्यांश था और ये वाला क्या है, ये आपका गद्यांश है। और ये जो है वो सूरदास का जो पहला यानी कि सेकंड चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा देना दो म्यान। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो प्रश्न है वो आपके मॉडल पेपर में है, लेकिन आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें पार्ट कट किया गया है, यानी कि ये जो चैप्टर है वो नहीं आना चाहिए लेकिन अब की बार आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलिए दोस्तों, 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, खंड य के अंदर ये आपको तौलीय एकांकी के माध्यम से आडंबर आपको बताना है। इसमें से प्रश्न दे रखा है। ठीक है, और ये देखिए बाजार से हटपुर विमुखता नहीं है। इस प्रकार से 26वां, 27वां, 28वां प्रश्न आपको करना रहेगा। और ये देखिए बिहारी के पट्टी दोहा के आधार पर लिखना है। और देखिए 3-3 अर्थों वाले प्रश्न आ रहे हैं। देवनारायण जी और महाराज यानी सूरजमल के सामाजिक धार्मिक महत्व लिखना है। और महादेवी वर्मा या फिर गौरा का जो पाठ है उसके बारे में विशेषता का वर्णन करना है। फिर खादी का जन्म पाठांश के आधार पर आपको पाठ का सारांश लिखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बताया है, जो कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड क्लास 12th क्लास के लिए जो हिंदी का पेपर है उसमें से आपका प्रश्न पूछ जाएगा। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको और भी ऐसे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।